हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुड के ऊपर पीएचडी करने वाले हैं, मतलब करने ही वाले हैं पीएचडी। क्यों? क्योंकि शुड को मैं आपको इतने इजी तरीके से आज समझाने वाली हूँ ना कि आप सोचोगे कि ये था जिसके लिए हम इतना परेशान हो रहे थे, इसके इतने सारे यूजेस होते हैं, बस यही था। आप ऐसे रिएक्ट करोगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़, अगर आप चाहते हो कि आपको शुड के अच्छे तरीके से पीएचडी हो जाए शुड पर और आपको सारे यूजेस आ जाएं शुड के, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड का क्या रूल होता है, शुड को कैसे यूज़ करते हैं। शुड की जो एक हिंदी होती है वो होती है चाहिए। तो जब भी हमें सेंस देना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस चाहिए, सो वी यूज़ शुड आफ्टर द सब्जेक्ट। रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश। आफ्टर द सब्जेक्ट वी विल हैव टू पुट शुड। हमें बैठना चाहिए, वी शुड सिट। हमें वहाँ जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। सिंपल जो शुड यूज़ होता है फॉर एडवाइस के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, मोस्टली जब हम यूज़ करते हैं शुड को ओनली ऑन एडवाइस के लिए करते हैं। भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए, भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसे एडवाइसेस देते हैं दैट टाइम वी यूज शुड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अब चाय पीनी चाहिए। यू शुड ड्रिंक टी नाउ। तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। यू शुड गो आउटसाइड नाउ। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ शुड। दिस इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है गाइज, इसको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं शुड को। और शुड के जितने भी यूजेस आज 13 to 14 इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि बस आपकी आधी इंग्लिश तो आपको आ ही गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। क्या है शुड के यूजेस, कैसे इनको यूज करना है इन द सेंटेंस, चलिए सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो हियर इज द टाइप्स ऑफ शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, शुड बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, should be able to, should have been able to, and for seeking suggestion. So friends, 13 uses हम इसमें सीखने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपना पहले पार्ट को, शुड बी। शुड बी कैसे यूज होता है? शुड बी के साथ हमने रखना होता है ऑब्जेक्ट। कैसे यूज होता है, चलिए इसको सम सेंटेंसेस की हेल्प से समझते हैं। शुड बी की जो हिंदी होती है फ्रेंड्स, वो होती है होना चाहिए। कुछ भी होना चाहिए, एक्शन को छोड़कर। एक्शन को कैसे छोड़कर? कि ये काम होना चाहिए, खाना बनाने का काम जो है वो होना चाहिए। कोई भी एक्शन है उसको छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें, भाई तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, कोई भी चीज़ यहाँ नहीं बेड पर होनी चाहिए, टेबल पर होनी चाहिए, किचन में होनी चाहिए, कुछ भी किसी एट द प्लेस होना चाहिए। तो उस होना चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शुड बी। शुड बी की हिंदी क्या होती है? बी का मतलब क्या होता है? होना। सो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, सब्जेक्ट यू, होना चाहिए, सो शुड बी। यू शुड बी इन द स्कूल। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, आई शुड नॉट बी हेयर। ओके फ्रेंड्स, थर्ड सेंटेंस देखें, खाना मेज पर होना चाहिए। सो द फूड शुड बी ऑन द टेबल। कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं कि भाई ऐसी होनी चाहिए या यहाँ होनी चाहिए, प्लेस बताते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए, वी शुड बी ऑनेस्ट। हमें क्या कहते हैं, हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शुड बी। और शुड बी के बाद हमने रखना होता है ऑब्जेक्ट। ये सब ऑब्जेक्ट ही तो है, स्कूल, हेयर एंड दिस, ऑन द टेबल, ये सब ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कोई एक्शन वर्ब इंक्लूड नहीं होती है, कोई काम को नहीं बताया जा रहा होता है कि कपड़े धुलने चाहिए, ये सब होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्सेप्ट एक्शन वर्ब, वी यूज दिस टॉपिक टू इंडिकेट समथिंग टू बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। सेकंड जो यूज है वो है गाइस शुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या देखा था? शुड बी। शुड बी कोई प्रेजेंट में होना चाहिए। मान लो अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि पेन टेबल पर होना चाहिए, सो द पेन शुड बी ऑन द टेबल। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में था कि अभी ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये चीज़ पेन टेबल पर होना चाहिए था, पास्ट, आई एम इंडिकेटिंग द पास्ट। सो पास्ट को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? होना चाहिए के सेंस में शुड हैव बीन। द पेन शुड हैव बीन ऑन द टेबल। पैसे बैग में होने चाहिए थे, सो द मनी शुड हैव बीन इन द बैग। इस तरह से हम शुड हैव बीन
यूज़ करते हैं पास्ट का दिखाने के लिए। चलिए इसको सम सेंटेंसेस की हेल्प से और डीपली समझते हैं। शुड हैव बीन होना चाहिए था। सो उसी स्कूल में होना चाहिए था, यानी कि अभी की बात नहीं है, पास्ट की बात है। सो ही शुड हैव बीन। सब्जेक्ट के बाद ये 3 वर्ड हम एक साथ लिखेंगे, शुड हैव बीन इन द स्कूल। ये बाकी का जो है ये ऑब्जेक्ट है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। सो यू शुड नॉट हैव बीन। यू शुड नॉट हैव बीन हेयर। तो इस तरह से हम होना चाहिए के सेंस में पास्ट के लिए शुड हैव बीन का यूज़ करते हैं। सो हमारा सेकंड यूज़ भी हमें अच्छे से समझ आ गया। चलिए थर्ड देखते हैं। शुड हमारा कंप्लीट हो गया है, शुड हैव बीन कंप्लीट हो गया। अब बारी है शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे यूज़ करें। अभी जो हमने देखा था वो भी शुड बी है था, और अब जो हम देखेंगे वो भी शुड बी है, लेकिन इधर हम शुड बी के बाद जो यूज़ कर रहे थे वो था ऑब्जेक्ट, और अब हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि यहाँ जो एक्शन था वो इंक्लूड नहीं था, बट थर्ड यूज़ में शुड बी में हम क्या यूज़ करेंगे, वर्ब को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, किस सेंस में, किया जाना चाहिए। कोई भी एक्शन किया जाना चाहिए, उसे पढ़ाया जाना चाहिए, कपड़े धोए जाने चाहिए, यहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। कोई भी एक्शन का हमें बताना है कि ये एक्शन होना चाहिए, किया जाना चाहिए या नहीं। तो ये बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड बी के बाद जो हम रखते हैं वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका सेंस क्या निकल कर आएगा कि ये चीज़ होनी चाहिए, और अगर हम शुड बी के बाद वर्ब को यूज़ रखेंगे, वर्ब को रखेंगे, तो इसका सेंस क्या निकल कर आता है कि कोई भी एक्शन किया जाना चाहिए। चलिए इसको सम सेंटेंसेस की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है जब हमें बताना होता है कि कोई एक्शन किया जाना चाहिए। मोस्टली हम इसमें क्या करते हैं कि डूअर को मेंशन नहीं करते हैं कि इसको कौन करेगा। अगर हम करना भी चाहें तो हम सब पूरा सेंटेंस बोलेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद बाय करके अगर हमारी मर्जी है, हम चाहते हैं कि चलो डूअर बता देते हैं, तो बाय राम, बाय यू, बाय वी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो 4 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। हम यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई ये काम तो हो जाना चाहिए, खाना बनने का काम 4 बजे तक हो जाना चाहिए। ठीक है, कमांड दे दी हमने। द फूड शुड बी कुक्ड। शुड बी के साथ अगर हम वर्ब रखते हैं, शुड बी के साथ अगर हम वर्ब रखते हैं तो नोट कर लें थर्ड फॉर्म में ही होगी। एरर डिटेक्शन आता है, एरर एडिटिंग आती है, तो उसमें क्या होता है कि शुड बी के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म दे दी जाती है। तो आपको ये जहन में रखना है, नोटिस करना है कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है, यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म आनी नहीं चाहिए। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है ना इसमें। हम क्या करते हैं, शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज रखते हैं। सेकेंड सेंटेंस देखें, अपराधियों को सजा दी जानी चाहिए। नॉर्मली बात करें कि ये एक्शन हो जाना चाहिए, ये एक्शन होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे इसकी इंग्लिश, क्रिमिनल शुड बी पनिश्ड। युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। कौन देगा वो नहीं बता रहे हैं हम, बस रोजगार दिया जाना चाहिए, कोई भी एक्शन किया जाना चाहिए। सो द यूथ शुड बी गिवन एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से हम शुड बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं वाइल ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये थर्ड यूज़ भी समझ आ गया होगा। आप प्रैक्टिस करें, नोट पैड निकाल कर बैठ जाओ, उसमें नोट करते रहिए ताकि आपके नोट्स बन जाए और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए वाइल लर्निंग इंग्लिश। चलिए फोर्थ यूज़ देखते हैं। फोर्थ यूज़ में क्या है, शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी जस्ट हमने शुड हैव बीन देखा था, पर उसके बाद क्या था, ऑब्जेक्ट। सिमिलर, बिल्कुल सेम इसी की तरह जैसे अभी हमने शुड बी देखा था, और शुड के साथ, सॉरी, शुड बी का एक और देखा था, लेकिन उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। इसी तरह से शुड हैव बीन है, और शुड हैव बीन के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। शुड हैव बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म किस सेंस में रखते हैं, किया जाना चाहिए प्रेजेंट में। लेकिन अगर हम बोले कि ये एक्शन किया जाना चाहिए था, पास्ट को जब हम इंडिकेट करेंगे तब हम शुड हैव बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 4 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। सो बन जाना चाहिए, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में है सेंटेंस। सो द फूड शुड बी कुक्ड टिल 4 o'clock। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं पास्ट में करते हुए बोलूँ कि खाना 4 बजे तक बन जाना चाहिए था, क्यों नहीं बना, खाना 4 बजे तक बन जाना चाहिए था, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, शुड बी यूज़ नहीं करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे शुड हैव बीन। द फूड शुड हैव बीन कुक्ड टिल 4 o'clock। वाई डिड यू नॉट कुक, तुमने क्यों नहीं बनाया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से शुड हैव बीन को यूज़ करते हैं। चलिए सम सेंटेंसेस देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जाना चाहिए था।
4 बजे तक खाना बन जाना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं बनाया? द फूड शुड हैव बीन कुक्ड टिल 4 o'clock, व्हाई डिड यू नॉट कुक? ओके, तो इस तरह से यूज़ करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखें, अपराधियों को सज़ा दी जानी चाहिए थी, पास्ट की बात है, तो क्रिमिनल्स शुड हैव बीन पनिश्ड। अभी जो सेंटेंस जस्ट हमने देखा था शुड बी के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म वाला, उसमें क्या था, यहाँ पर ये नहीं था, और ये अपराधियों को सज़ा दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर क्या था हमारा, शुड हैव बीन नहीं था, शुड बी, द क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड। लेकिन हम बता रहे हैं पास्ट में अपराधियों को सज़ा दी जानी चाहिए, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, शुड हैव बीन। ओके फ्रेंड्स, क्रिमिनल्स शुड हैव बीन पनिश्ड। थर्ड सेंटेंस देखें, युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए था, द यूथ शुड हैव बीन गिवन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, शुड हैव बीन। अब आपको पता चल चुका होगा कि शुड हैव बीन हम दो तरह से यूज़ करते हैं, शुड हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट और शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमें बताना हो कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, तब शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हमें बताना हो कि ये चीज़ ये एक्शन किया जाना चाहिए था, तब क्या यूज़ करेंगे, शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिफ्थ यूज़ देखते हैं। फिफ्थ यूज़ में क्या है, शुड हैव। शुड के बाद जब हम हैव ओनली यूज़ करते हैं, तब हम बताते हैं कि भाई पास होना चाहिए। यहाँ पर पोजेशन की बात आती है कि भाई ये पोजेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए इन द क्लास, तुम्हारे पास बोतल होनी चाहिए इन द क्लास, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए इन द मार्केट, तभी तो आप कुछ खरीद पाओगे। तो कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सो आपके पास अगर पेन होना चाहिए, सो यू शुड हैव पेन। उसके पास ये होना चाहिए, सो ही शुड हैव दिस। उसके पास वो होना चाहिए, ही शुड हैव दैट। तो इस तरह से शुड हैव को यूज़ करते हैं फॉर पोजेशन। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि ये भी आपको क्लियर अप हो जाए। फ्रेंड्स, इस सेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, अपनी डेली वेयर लाइफ में बोलते ही रहते हैं कि भाई तुम्हें कार खरीदने के लिए कार खरीदने के लिए तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। इन ऑर्डर टू परचेज कार यू शुड हैव मच मनी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते रहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, तुम्हारे पास वो होना चाहिए, तो शुड हैव। कक्षा में सभी बच्चों के पास अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए। अभी ये छोड़ दें, कक्षा में सभी बच्चे यहाँ पर ये क्या आपका सब्जेक्ट है, सो ऑल स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए उनके पास, शुड हैव इंग्लिश बुक इन द क्लास। तो सब्जेक्ट के बाद आपने रखना है शुड हैव, ठीक है। देन आपका ऑब्जेक्ट, तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव मनी फॉर परचेजिंग कार। यू शुड हैव मनी फॉर परचेजिंग कार। शुड हैव के बाद आपका पोजेशन ही आएगा कि भाई आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बस इस तरह से हम ये चीज़ बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव। थर्ड सेंटेंस देखें, उनके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, दे शुड हैव गुड एजुकेशन। क्या होना चाहिए उनके पास, गुड एजुकेशन। तो इस तरह से हम क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव को यूज़ करते हैं पोजेशन बताने के लिए। सो आपको ये यूज़ भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए सिक्स्थ इसका यूज़ देखते हैं। सिक्स्थ यूज़ में क्या है, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब हम बताते हैं कि चाहिए था। अभी हमने जो सीखा था वो था पास होना चाहिए शुड हैव में, और अभी जो हम देख रहे हैं शुड हैव के बाद थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखना, उसके लिए ये यूज़ हम कब करते हैं, जब हम बताते हैं चाहिए था। फ्रेंड्स, अभी हमने जो सेंटेंसेस स्टार्टिंग में देखे थे, वहाँ हमने क्या देखा था कि आपको ये करना चाहिए, यू शुड डू दिस, ठीक है। आपको बैठना चाहिए, यू शुड सिट। तो सिंपल जो हम एडवाइस देते हैं प्रेजेंट में, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, शुड। लेकिन अगर वो एडवाइस हमें देनी होती है पास्ट के लिए कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि पास्ट की बातें चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव डन दिस लाइक इन दिस वे। सो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं शुड हैव को। चलिए इसके भी कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि ये भी और अच्छे से क्लियर अप हो जाए। चलिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, चाहिए थी, अगर हम बोलते कि भाई इसको हटा देते हैं अभी थी को, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, सो ओनली यहाँ पर हैव हटकर सेंटेंस बन जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई, ईडी को हटाकर हम वाई लिख देंगे, यू शुड स्टडी। लेकिन अगर हम बोले कि भाई तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी, पास्ट की बात, सो यू शुड हैव स्टडीड। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से हम शुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म को रखते हैं पास्ट एक्शन के लिए। उसे चाय नहीं पीनी चाहिए थी, ही शुड नॉट हैव ड्रंक टी। थर्ड फॉर्म, ही शुड नॉट हैव ड्रंक टी।
सोहन को स्कूल जाना चाहिए था। सोहन को स्कूल जाना चाहिए था, वह क्यों नहीं गया? तो क्या यूज़ करेंगे इधर? सोहन शुड हैव गॉन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो शुड हैव भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि कोई भी इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई हार्ड मेथड नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक होते हैं शुड के। चलिए 7th यूज़ देखते हैं। शुड बी के साथ अब यूज़ करना है हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। अभी ऊपर हमने क्या देखा था? शुड बी देखा था, उसके साथ ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं हमने वो सीखा। फिर हमने क्या देखा कि शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे रखें। अब हम क्या देखेंगे कि शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कैसे रखें। शुड बी के साथ ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए, दिस शुड बी ऑनेस्ट। और अगर हम बताते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए था, सो दिस वर्क शुड हैव बीन दिस वर्क शुड बी डन। और अब हम बताएंगे कि शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कैसे यूज़ करते हैं। जब हम बताना होता है कि भाई ये एक्शन आपको करते रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूसली एक एक्शन आपको करते रहना चाहिए, तब हम क्या यूज़ करते हैं? शुड बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज़ करते हैं। आपको पढ़ते रहना चाहिए, यू शुड बी लर्निंग। चलिए इसको सेंटेंसेस से समझते हैं कुछ। शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हमें ज़िंदगी में कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कोई भी एक्शन हमें कंटिन्यूसली करते रहना चाहिए, तो क्या यूज़ करनी है? फोर्थ फॉर्म। वी शुड बी लर्निंग समथिंग न्यू इन द लाइफ। ओके फ्रेंड्स, उसे पढ़ते रहना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी स्टडिंग। तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए, कोई भी एक्शन आपको लगातार करना है, कॉन्टिन्यूसली इंस्टेंटली करना है आपको, सो यू शुड बी वर्किंग हार्ड। ओके फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली होता है इसमें सब कुछ, तब हम बताते हैं शुड बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म को रखते हैं, यू शुड बी वर्किंग हार्ड। चलिए फ्रेंड्स, हमने 7th यूज़ भी सीख लिया है शुड बी का। 8th यूज़ की तरफ चलते हैं। 8th पर आप क्या सीखोगे? शुड हैव हैड, यानी कि शुड के साथ आपको हैव भी रखना है और उसके बाद तुरंत हैड भी रखना है। सो शुड हैव हैड कब रखना है? पास होना चाहिए था। जस्ट 5th पर हमने क्या सीखा था कि शुड हैव के लिए क्या यूज़ करते हैं? पास होना चाहिए। यहाँ पर भी प्रेजेंट और पास्ट की बात आ गई है कि आपके पास अभी प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं शुड हैव। और जब हम बताते हैं कि भाई पास्ट में आपके पास ये होना चाहिए था, तब हम यूज़ करते हैं शुड हैव हैड। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रेजेंट है, सो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ पास्ट की तरफ ले जाते हुए कि कंप्यूटर के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए थी, सो यू शुड हैव हैड नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं शुड के बाद हैव और हैड को रखकर। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके। कक्षा में सभी बच्चों के पास अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए थी, पास्ट। सो क्या यूज़ करेंगे? शुड हैव हैड। ऑल द स्टूडेंट शुड हैव हैड इंग्लिश बुक इन द क्लास। और अगर मैं यहाँ से क्या हटा दूँ, ये थी हटा दूँ, तो यहाँ से क्या हट जाएगा? हैड भी हट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस क्या बनेगा फिर? कक्षा में सभी बच्चों के पास अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए, ऑल द स्टूडेंट शुड हैव इंग्लिश बुक इन द क्लास। लेकिन अगर मैं यहाँ से थी इसको रखती हूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ हैड मैंशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास्ट की बात हो जाएगी ना। चलिए सेकंड सेंटेंस, तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए थे, सो यू शुड हैव हैड मनी फॉर परचेजिंग कार। थर्ड सेंटेंस देखें, उनके पास अच्छी शिक्षा होनी चाहिए थी, सो दे शुड हैव हैड गुड एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, शुड हैव हैड पास्ट का पोजेशन दिखाने के लिए। सो चलिए हमने ये भी सीख लिया है। चलिए 9th की तरफ जाते हैं। 9th में क्या है? 9th पर हमारा है शुड हैव टू। शुड हैव टू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि करना ही चाहिए वाला, जब हम सेंस देते हैं कि भाई ये तो तुम्हें करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू दिस। शुड के बाद हैव टू लिखना है, हैव के बाद टू मत हटाइएगा। हैव के बाद अगर टू आप हटाते हो तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो रिमेंबर दिस दैट यू हैव टू पुट आफ्टर द हैव। ओके फ्रेंड्स, चलिए सेंटेंस देखते हैं इसके कुछ। शुड हैव टू करना ही चाहिए, तुम्हें 2 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। अगर ही में हटा दूँ तो यहाँ से हैव टू भी हट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं ही रखती हूँ तो मुझे हैव टू मेंशन करना पड़ेगा। तुम्हें 2 ग्लास पानी पीना ही चाहिए, सो यू शुड हैव टू ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ वाटर। सेकंड सेंटेंस देखें,
उससे अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए। सो ही शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। ही यानी कि जब हम ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं ना कि भाई ये एक्शन करना ही चाहिए, तब क्या यूज़ करते हैं? शुड हैव टू। चलिए थर्ड सेंटेंस, सुमन को काम करना ही चाहिए। सुमन शुड हैव टू डू दिस वर्क। सुमन शुड हैव टू, ओके फ्रेंड्स, डू वर्क। चलिए आपने शुड हैव टू का यूज़ भी सीख लिया। चलिए 10th देखते हैं 10th पर क्या है। 10th पर आपका है शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। था हटा दूँ तो ये सेम सेम हो गए हैं दोनों, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं यहाँ से था हटाती हूँ तो यहाँ से हैड भी हट जाएगा, तो बिल्कुल सिमिलर है। प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है बस। शुड हैव टू प्रेजेंट, शुड हैव हैड टू पास्ट। आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट का हम सोचकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, देखकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं ताकि ये भी हमें अच्छे से समझ आ जाए। तुम्हें 2 ग्लास पानी पीने ही चाहिए थे। हियर इज थे। यू शुड हैव हैड टू ड्रिंक द ग्लासेस ऑफ वाटर। 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। यू शुड हैव हैड टू ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो इस तरह से हैव के बाद हैड टू रखना है हमें। उसे अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, सो ही शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। थर्ड सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, सुमन को काम करना ही चाहिए था, सो सुमन शुड हैव हैड टू डू दिस वर्क। सुमन शुड हैव हैड टू डू वर्क। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट का अंतर है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। आपको बस हैड को एक्स्ट्रा पुट कर देना है फॉर पास्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए 11th यूज देखते हैं। 11th पर आपका है शुड बी एबल टू, योग्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी एक्शन में, किसी भी काम में आपको क्या होना चाहिए? समर्थ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, एबल होना चाहिए। तब हम क्या यूज़ करते हैं शुड के बाद? बी एबल टू। बी एबल टू। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। शुड बी एबल टू, योग्य होना चाहिए। मुझे काम करने में योग्य होना चाहिए, सो आई शुड बी एबल टू डू वर्क। ओके फ्रेंड्स, किसी भी एक्शन में, किसी भी काम में एबल होना, बी एबल टू शुड के बाद हम यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस, उसे अंग्रेजी बोलने में समर्थ होना चाहिए, सो ही शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखिए थर्ड सेंटेंस, तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करने में योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक एबल होने की बात की जा रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे आफ्टर द सब्जेक्ट? बी एबल टू। यू शुड बी एबल टू हेल्प नीडी। ओके फ्रेंड्स, चलिए 12th यूज़ देखते हैं। 12th पर है आपका शुड हैव बीन एबल टू। यहाँ पर भी प्रेजेंट और पास्ट का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। शुड बी एबल टू, प्रेजेंट में योग्य होना चाहिए। शुड हैव बीन एबल टू, योग्य होना चाहिए पास्ट में। फ्रेंड्स, प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, बस आपने क्या यूज़ करना है? हैव बीन को एक्स्ट्रा लगा देना है, बाकी एबल टू आपका है, क्योंकि बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है। सो बी का बीन हो जाएगा, हैव को एक्स्ट्रा पुट कर देंगे यहाँ पर। सो इस तरह से सेंटेंस हमारे ट्रांसलेट होंगे। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे काम करने में योग्य होना चाहिए था, यानी कि किसी भी एक्शन में, किसी भी काम में हमें क्या होना चाहिए था? समर्थ होना चाहिए था, बट हम हो नहीं पाए। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मुझे काम करने में योग्य होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन एबल टू डू वर्क। उसे अंग्रेजी बोलने में समर्थ होना चाहिए था, सो ही शुड हैव बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, थर्ड सेंटेंस देखें। तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करने में सक्षम होना चाहिए था, सो यू शुड हैव बीन एबल टू हेल्प नीडी। बस फ्रेंड्स, आपको इतना रिमेंबर रखना है कि प्रेजेंट में क्या यूज़ करना है और पास्ट में क्या यूज़ करना है, क्योंकि ये सेंटेंसेस हम बोलते ही रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो आपको पता होना चाहिए कि इनको ट्रांसलेट, इनको बोलते कैसे हैं इंग्लिश में। चलिए लास्ट यूज़ और देख लेते हैं शुड का, वीडियो को ख़त्म करते हैं फिर। फॉर सीकिंग सजेशन, 13 यूजेस का फॉर सीकिंग सजेशन। फ्रेंड्स, इसको और देख लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम थोड़ा एडवाइस लेते हैं कि भाई मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे बोलूँ, मैं कब आऊँ। इस तरह के जब हम ऊपर सेंटेंस ख़त्म करते हैं, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? शुड को। मैं क्या करूँ, मुझे कैसे बोलना चाहिए, इस तरह का सेंस इसका निकल कर आता है। तो सबसे पहले हमें रखना होता है WH फैमिली वर्ब, देन शुड, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं क्या करूँ, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH फैमिली वर्ड रखेंगे। क्या को क्या बोलते हैं? वॉट शुड आई डू। मैं कहाँ जाऊँ? वेयर शुड आई गो। थर्ड, मैं कब आऊँ? व्हेन शुड आई कम। एंड मैं कैसे हंसूँ? हाउ शुड आई लव।
तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ शुड फॉर सीकिंग सजेशन। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई और सी वीडियो जाकर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शुड के सारे यूजेस आप सीख चुके होंगे, आपको समझ आ चुके होंगे, क्योंकि इतना हार्ड टॉपिक नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आता, थोड़ा आप रिवाइज करके देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं और अपने नोट पैड में नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये जो वर्क हार्ड था आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।